हेलो सभी मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर चंद्रकांत एक बार फिर से प्रभु का कलाम लेकर के आप लोगों से बात करने के लिए आपके सामने हूँ। प्रभु आप सब सुनने वालों को आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 का 18 से 20 आयत के बीच में यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वे सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर प्रियो, हम परमेश्वर के कलाम में जब यहां पर पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हम जाकर के लोगों को उसका वचन सिखाएं, उन्हें चेला बनाएं। प्रभु के जो दास हैं उनको बहुत बार ऐसी ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है कि तो धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये तो पैसा देते हैं, ये तो लोगों को घर बनवा करके देते हैं, फ्री में शादियां करवाते हैं। लेकिन जो असल बात है वो परमेश्वर के वचन से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वहां पर ये लिखा है कि तुम जाओ और जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वहां रिलीजन्स को लेकर के कोई भी कमिटमेंट नहीं की गई है, कोई भी बात नहीं कही गई है। हम यहां परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, अपने गवाही दी, अपने बारे में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार जो उसे मिला था दिया है ना। हम मत्ती के शुरू से जब हम देखते हैं, यीशु के जन्म के बाद जब वो 30 वर्ष के हुए, उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना, उपदेश देना, परमेश्वर के राज्य का स्थापना करना आरंभ कर दिया था। प्रियो, हम जब परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, वो जगह जगह जाकर के उपदेश देता था, उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाता था और कहता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। यहां धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। यहां पर मन फिराने के लिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, चेला बनाने की बात हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के कलाम में। 19 आयत में लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। परमेश्वर के वचन को मानना, उसको सीखना कोई बुरी बात नहीं है, उसको सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं तब हमें आशीष देता है, जब हम उसे पढ़ते हैं तब हमें आशीष देता है, जब हम उसके अनुसार चलते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है।
और जब हम सिखाते हैं तब भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, क्योंकि उसकी अंतिम आज्ञा भी यही है कि हम उसका वचन लोगों को सिखाएं। और उसने अपने अंतिम कमिटमेंट में यहाँ पर ये कहा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, अभी हमने पहली वीडियो में क्या देखा था कि एक व्यक्ति अपने दासों को बुलाकर उन्हें अपना जो है वो पैसा दे करके बाहर देश चला जाता है। वो आकर के उनसे हिसाब लेता है। और यहां पर भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि अंतिम जो आज्ञा है, लास्ट मोमेंट पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। वो अपने अधिकार को हमें दे करके जा रहा है। वो अधिकार जो उसके पास था उसने हमें दिया है। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे तब तक उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना कभी बंद नहीं किया। और जब अंतिम आज्ञा में जब हम देखते हैं, वो अंतिम आज्ञा भी यही देकर के हमें जाता है कि तुम जाओ। कई बार हम परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते हैं लेकिन अपने घर से निकलना नहीं चाहते, कारण कुछ भी हो। बहुत सारी बातें हमारे सामने प्रॉब्लम्स के रूप में क्रिएट हो जाती हैं, जो कि हमें परमेश्वर का वचन सुनाने से रोकती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं उस समय पर आकर खड़ी हो जाती हैं जब हम परमेश्वर का वचन किसी को सुनाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने हमें जीवन दिया तो बैठे रहने के लिए नहीं दिया, सोचते रहने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया कि हम जाकर के उन दो योग्य दासों की तरह तुरंत परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को चेला बनाएं, परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाएं, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, और जो विश्वास करे वो उद्धार पाए। मेरे प्रियो, जब हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जाओ और जाकर उन्हें वो सब बातें सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दें। यदि वो विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे तो उद्धार पाएंगे, है ना। बहुत बार हम देखते हैं कि हम अपनी समस्याओं को लेकर के ओझों पे जाते हैं, तंत्रिकों पे जाते हैं, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं है? मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो ओझे, तांत्रिक, जादू टोना करने वाले करते हैं, उनसे बढ़कर परमेश्वर ने आपको बनाया है ना। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मरकुस के अंजील उसके 16 में वहां पर भी कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सो हमें देखना है कि हम विश्वास करें और बपतिस्मा लें और उद्धार पाएं। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे और उसकी अंतिम आज्ञा को हम पूरा करेंगे, तो परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा और हमारे साथ रहेगा। हम यहां पर पढ़ते हैं 20 आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 की 20 आयत में हम पढ़ते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जब हम सीख जाते हैं और हम वैसा ही करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है,
तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में ये भी देखते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, फिर हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा उद्धार करने में सक्षम है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है ना? हमें ये सोचना चाहिए, मेरा ये अनुभव है अपना, मेरा ये मानना है कि जब लोग सब जगहों से दुखी हो जाते हैं, है ना, पंडित, जादू, तंत्र मंत्र, टोना करने वाले मौलवी, इनके पास जब जाकर वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर वो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के दास के पास आते हैं, उनसे वो प्रार्थनाएं कराते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी ऐसा क्यों नहीं करता? वो विश्वासी ठीक होता है, उसके पास कोई घटी नहीं होती, लेकिन उसकी लालसाएं कम नहीं होती। उसकी लालसाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और जब उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, फिर वो अपने आप को ग्रसित करता है, फिर वो दूसरे रास्ते ढूंढता है। मेरे प्रिय, हमारे परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो मुझे और आपको सब कुछ देना चाहता है। मुझे ये आयत मैंने पिछली वीडियो में भी कोट किया था, यिर्मयाह 29:11 में। उसके पास सब कुछ है, उसकी पास जो हमारे लिए योजनाएं हैं वो भली हैं, है ना? वो हमें सब कुछ दे सकता है। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। मेरे प्रियो, हम क्या परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वो कर रहे हैं? यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो अपने आप को सुधारें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जब हम अपना आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो हमारे पास सब कुछ होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो तेरे पास है उसमें संतोष करो। फिर परमेश्वर आपको सब वस्तुओं का अधिकारी बनाता है, क्योंकि आप कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं करते। मेरे प्रियो, ये जो 2 आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं, 2 बुक्स में से मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये मामूली बातें नहीं हैं। ये परमेश्वर के कलाम से वो वचन हैं जिनको हम पढ़कर अपने पूरे घराने को, अपने आप को आशीषित करते हैं, है ना? और लोगों को हम आशीषित करते हैं। यदि आप मरकुस 16:16 में पढ़ते हैं, वहां पर भी हमने देखा है परमेश्वर के कलाम से कि जो विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहर जाते हैं। और विश्वास करने वालों में बहुत सारे चिन्ह हम देखते हैं। वो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम से। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि भी प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। फिर प्रियो, हम यही तो देखते हैं बाहर की दुनिया में, संसारिक दुनिया में हम क्या देखते हैं? संसारिक दुनिया में हम क्या देखते हैं? यही तो सब देखते हैं, है ना? वो सब लोग आपकी आंखों पर पर्दा डाल करके आपको अंधभक्त बना देते हैं।
और आप उनकी बातों में खो जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है उस पर आप विश्वास नहीं करते। अभी हमने 15 आयत में यहां पर पढ़ा परमेश्वर के कलाम से, मरकुस 16 के 15 में, और उसने उनसे कहा, तुम जाकर सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर लिखा है, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो उसने मुझे और आपको कहा है? यहां ये जो शब्द आया है, वो जो शब्द मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए है, जो विश्वास करे। यदि हम विश्वास करेंगे तभी ही उद्धार होगा, तभी ही हम आशीष पाएंगे, अन्यथा हम आशीष नहीं पा सकते, फिर चाहे हम कहीं भी चले जाएं। मेरे प्रिय, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास समय है, आपके पास बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन को जितना आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आप आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके जानने वाले आपसे आशीषित होंगे। अन्यथा हम वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से हम उठ करके आते हैं। यदि हम सब कुछ छोड़कर भी परमेश्वर के पास आकर फिर वैसे के वैसे हैं तो कोई फायदा नहीं है। सो अपने आप को साबित करें कि आप परमेश्वर के जन हैं, और आपके परमेश्वर के पास, मेरे परमेश्वर के पास वो सब वस्तुएं हैं जो हमारी जरूरत के लिए, जो हमें चाहिए, वो हमें देता है। समय समय पर सब कुछ देता है ना? सब कुछ दे सकता है परमेश्वर, लेकिन वो हमारा विश्वास देखता है, वो हमें जानता है। इसलिए हमें भी जरूरत है कि हम भी उसे जानें। तो प्रियो, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम आशीषित होते हैं। आशा करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे, और होंगे जो सुनेंगे, परमेश्वर उन्हें भी आशीष देगा। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ें। जो नहीं पढ़ सकते वो परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के दास से परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में एक बात देखते हैं कि सुनना वचन से, और वचन मसीह का होना चाहिए। जब हम मसीह के वचन को परमेश्वर के दासों के मुख से सुनते हैं तब हम आशीषित होते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।